चलो फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़ी है बलिनो ओल्ड शेप वाली। इसमें म्यूजिक सिस्टम का काम हुआ है और एलईडी के ऊपर इसमें काम हुआ हुआ है। जैसे टेल लाइट आप देखेंगे तो उसके ऊपर काम हुआ है। तो पहले मैं आपको टेल लाइट दिखा देता हूँ। तो अगर हम टेल लाइट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ब्लैक स्मोकी टेल एलईडी लाइट लगा रखी है और कुछ इस तरीके से फुल्ली टिंट कार कर रखी है। इसमें म्यूजिक सिस्टम का ज़्यादा काम हो रखा है, तो वो हमारे एक भैया बताएंगे जो इस गाड़ी के ओनर हैं। तो उनको मैं पहले बुलाना चाहूँगा। तो आज इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, ललित भैया। हेलो। पहले तो भैया का एक शोरूम है। भैया अपने शोरूम का नाम एक बार बता दो आप। डीडी कार जोन। डीडी कार जोन। तो इसमें भैया अपनी गाड़ियों को जो भी है इसमें कंफर्ट वगैरह लगाते हैं। जैसे पीपीएफ वगैरह करवानी हो, सिरामिक कोटिंग करनी हो, म्यूजिक सिस्टम का काम करना हो, सारी तरीके की एसेसरी वगैरह लगवानी हो गाड़ी में, सारी तरीके के काम इसमें हो जाता है। तो भैया एक बार अपने जो शोरूम है, आपका जो काम है, एक बार उसके लिए छोटा सा ब्रीफ दे दो कि क्या काम है। मैंने बता दिया है क्या क्या आपका मेन काम है जिससे आपने मतलब ये शुरू किया था। कार एसेसरी का है जी, अलॉय वगैरह हो गए जी, और डिटेलिंग का है, पीपीएफ सेरेमिक वगैरह सारी चीज़ें। पीपीएफ सेरेमिक वगैरह, और आप म्यूजिक सिस्टम का भी काम करते हैं और गाड़ी के कंफर्ट वगैरह। और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये भी भैया ने तैयार की हुई है, देख सकते हैं आप, और काफ़ी कंफर्टेबल है। ब्लैक, फुल्ली ब्लैक है। ये भैया लेदर है, ये क्या ये इसका मतलब मटेरियल लेदर है। ये प्रॉपर लेदर शीट है। तो इसमें म्यूजिक सिस्टम का भी काम हुआ है ये बलिनो में, और देख सकते हैं सारे शीशे एकदम टिंट है। इसमें म्यूजिक सिस्टम का क्या क्या काम हुआ है एक बार ये बता देते भैया। ये फैन स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। आगे इसमें रॉकफोर्ड के कंपोनेंट लगे हैं, रॉकफोर्ड के जी, और पीछे रॉकफोर्ड स्पीकर लगे हुए हैं, पीछे वूफर लगे हुए हैं बिल्कुल डिक्की में। डिग्गी में बेस ट्यूब लगी है, रॉकफोर्ड बेस ट्यूब लगी है, सारी रॉकफोर्ड की आपने यूज की हुई है। अच्छा, और ट्यूटर वगैरह कुछ ट्यूटर वगैरह इसमें कंपोनेंट में ही आते हैं, कंपोनेंट में आते हैं। तो इसमें ज्यादातर आपने अपडेट किया है इसके जो म्यूजिक सिस्टम का जो स्पीकर्स वगैरह का जो क्वालिटी है वो अपग्रेड किया है। तो लोगों को अगर करवाना हो, जैसे आपसे ही करवाना है, उन लोगों को सिरेमिक कोटिंग भी करानी हो, पीपीएफ भी कराना हो, तो पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि सिरेमिक कोटिंग में मतलब क्या रेट आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई छोटी गाड़ी इन द सेंस की वैगनआर हो गई या फिर स्विफ्ट हो गई, तो इसमें आपको ऐसी गाड़ियों में कितना आपको खर्चा आ जाता है सिरेमिक कोटिंग के लिए? सेरेमिक कोटिंग में भाई छोटी गाड़ी हो जाती है 15,000 रुपये। 15,000 में पूरी सिरेमिक के लिए होती है। अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं, अगर पीपीएफ अगर हमें करानी है क्रेटा, सेल्टोस, इस तरह की गाड़ी में, तो कितना आपका बजट आ जाता है? वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। वो अच्छा। टीपीयू करवा रहा है, टीपीएच करवा अच्छा, रहा है, उस हिसाब से ये रेट टीपीयू और टीपीएच का क्या चीज है? ये सब क्या चीजें हैं? जो टीपीएच होती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती, ज्यादा दिन नहीं चलती। अच्छा, हाँ, अच्छा, और मतलब जो हाँ, टीपीयू होती है ना, हाँ, उसमें हीलिंग पावर होती है। जैसे कहीं स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं तो गर्म पानी डाल देते हैं ना, हाँ, तो वो स्क्रैच आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और भैया और क्या चीज होती है? और आपने एक और बोला था कि एक और हाई क्वालिटी वाला जो बताया था अभी, टीपीएच होता है, वो TPH नॉर्मल क्वालिटी होती है। आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा रहेगा अगर हम बात करते हैं तो? टीपीयू। उससे मतलब आपकी स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे, है ना? तो कॉस्ट क्या करता है अगर हम बात करते हैं तो? कॉस्ट यही करता है 60-70 हजार रुपए। 60-70 हजार रुपए क्रेटा जैसी गाड़ियों में, जैसे 4 मीटर से जो ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं फॉर्च्यूनर, एंडेवर और स्कॉर्पियो वगैरह, जैसे स्कॉर्पियो एन आ गई है तो लोग आपके पास भी आएंगे, तो उस चीज का क्या आप लेंगे कि अगर पीपीएफ होगा या सिरामिक का अलग बता दीजिए आप, और पीपीएफ का 85-90 अराउंड ना, मतलब मोटा मतलब पहुंच जाएगा। तो साउंड सिस्टम आपने किस तरीके का लगा रखा है, क्या प्राइस पॉइंट है, एक बार ये बता दीजिए आप। कि वूफर वगैरह है, अगर किसी को कॉम्पोनेंट ही लगवाने हैं अच्छे स्पीकर बेस के साथ और वूफर भी लगाना है, तो उसका कितना खर्चा आ जाता है ऐसी छोटी गाड़ी के लिए? छोटी गाड़ी के लिए लगा लो 6500 रुपए के, तो इसके रॉकफोर्ड के कंपोनेंट हो गए सेट एक पर सेट। अच्छा। और बेस ट्यूब हो गई, बेस ट्यूब भी ये लगभग ऐसी होती है 6500-7000। अच्छा। मतलब आप रॉकफोर्ड का ही आप मतलब ये इसमें कंपोनेंट वगैरह, स्पीकर, साउंड सिस्टम इसी का ही लगाते हैं? ये रॉकफोर्ड का ही लगाया है, बाकी और भी किकर है। नहीं, आपके हिसाब से मतलब ये बेस्ट साउंड है? हाँ, बेस्ट। मतलब बेस्ट है आपके हिसाब से कि ये बढ़िया होता है, इसलिए आप रिकमेंड करते हैं लोगों को? अच्छा, नॉर्मल रेंज में। हाँ, बढ़िया है। आपने जो पीछे लाइटें लगा रखी हैं, वो लाइटें कहाँ से आपने ही लगाए हैं फिर अलग से करवाए हैं उसको? नहीं, मैंने ही लगाया। आपने लगाए हैं। तो ये किस तरीके की लाइटें होती है? किस किस गाड़ियों के लिए भी अवेलेबल होती है? जैसे बलिनो के लिए तो देख ली, और भी गाड़ियों? सभी गाड़ियों के लिए मिल जाती है, स्विफ्ट, क्रेटा, थार, सबकी आती है। अच्छा, आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट। तो इनकी प्राइस क्या होती है? जैसे अभी हमने बलेनो में लगाया, तो बलेनो की प्राइसिंग क्या है?
बलेनो की है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये पीछे के सिर्फ। और फ्रंट के भी कुछ आते हैं नहीं, इसके? फ्रंट फ्रंट के आते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह आते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो फॉग लैंप वगैरह पे लग जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये बलिनो का सिर्फ 15,000 का है। अगर हम बात करते हैं थार क्रेटा की, थार क्रेटा की अलग अलग प्राइजेज है, मतलब इंक्रीज ही होगा इससे। हाँ। ठीक है, एक बार साउंड सिस्टम एक बार सुना देते हैं ऑडियंस को, है ना, फिर अब बात करते हैं। देख सकते हैं अभी मैंने आपको सुनाया कुछ इस तरीके का म्यूजिक है, काफ़ी ज़्यादा बेस थंप है गाड़ी के अंदर। तो अभी तो मैंने गेट खोल दिया, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है इसमें, इतनी इस तरीके का बेस है और काफ़ी नेक्स्ट लेवल है और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इंटीरियर में ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, बस सीट का काम हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं भैया जो मैट्स हैं, ये 4D मैट है, क्या बोलते हैं इसे? जो इस तरीके GFX। तो ये किस तरीके के मैट है ये बताओ भैया, इसकी खासियत बताओ आप। ये खराब नहीं होते। अच्छा, चाहिए मतलब कितने साल पुराने हो जाएं, कितने साल पॉलिश मारो वैसे के वैसे नहीं। प्लास्टिक के होते हैं ये, प्लास्टिक होते हैं। तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है? इसकी कॉस्ट छोटी गाड़ी 3500 रुपये। अगर हम बात करते हैं क्रेटा, थार, एंडेवर वगैरह, तो थार की भी लगभग यही है। अगर हम बात करते हैं बड़ी गाड़ी में, जैसे SUV वगैरह, वो फॉर्च्यूनर हो गई, SUV वगैरह में हो जाते हैं इसके 4500-5000 की रेंज में। अच्छा, तो सही है, सही अच्छे रेंज में आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाते हैं, तो इतना महंगा भी नहीं है। बाकी और ऐसे इतना कोई काम नहीं हुआ है ज़्यादा, इंटीरियर का इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बस हल्के से टिंट सीटें किए हुए हैं, शीट्स आपका विंडोज़ किए हुए हैं। वैसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, लेकिन किसी हर लोगों को मतलब जो एक अलग से जो लुक निकल के आती है टिंट शीशों में, वो अलग बात है। अगर हम बात करते हैं इसके रेयर लैंप की, तो रेयर लैंप कुछ इस तरीके का है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं। हम इसके वूफर की बात करते हैं, तो वूफर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लगा है, और वूफर इस तरीके से लगा हुआ है कि इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं, तो एग्रेसिव लाइट बना रखी है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, और कुछ इस तरीके की ओवरऑल लुक आती है लाइट की, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक आ रहा है। और म्यूज़िक सिस्टम का जो काम इसमें हुआ है, जो कि नेक्स्ट लेवल काम इसके अंदर हुआ है। ज़्यादा इतनी पीछे वाले शीशे हल्के कम टिंट है, आगे वाले ज़्यादा ही टिंट हैं हो रखे हैं शीशे। कुछ इस तरीके के आपको LED पूरा मिलता है सेटअप, LED फॉग लैंप वगैरह कर रखे हैं इसमें। तो अभी मैं ओनर से पूछ लेता हूँ कि पूरा ओवरऑल ऐसी गाड़ी बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि पीछे की लैंप, इसमें सीट्स कवर, और अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के और म्यूज़िक सिस्टम से, कि कितना ओवरऑल खर्चा इसमें इन्होंने कर दिया है। भैया इसमें खर्चा कितना आ गया आपको इस गाड़ी को तैयार करने के लिए, पूरी बलिनो के जैसी गाड़ी के लिए? भाई इसमें अप्रोक्स आ गया था 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया है। तो ये गाड़ी इस तरीके से तैयार की हुई है कि बाहर से ज़्यादा ओवर भी नहीं लगे और डिसेंट लगे, राइट भैया? ये गाड़ी इस तरीके से तैयार की हुई है, नहीं तो मैंने कई लोगों को देखे कि बम्पर पे कुछ हुक लगा देते हैं, ओवर ही लगती है, तो उस तरीके से तैयार नहीं की हुई है। इसमें मोटा मोटा काम हो रखा है, जैसे मैट के काम, जो जेन्युइन काम है, जैसे सीट्स हो गए और स्पीकर के हो गए, जैसे आगे LED लाइट के हो गए, और पीछे जो टेल लैंप वगैरह LED लगा रखी है आफ्टर मार्केट, वो हो गए। तो कुछ इस तरीके का मोटा मोटा काम इसमें हो रखा है। तो भैया आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो भैया के पास थार भी है, तो वो भी इन्होंने रेडी खुद से की है, उसको मॉडिफाइड भी करेंगे, और अपनी इसमें PPF वगैरह भी करा रखा है, तो इनकी भी गाड़ी मैं कवर करूँगा, भैया की भी। तो भैया के पास ज़रूर आएँ, अगर आप आसपास के ही हैं या फिर दूर से भी हैं, तो भैया बेस्ट डील आपको देंगे और काफ़ी अच्छा काम करके देंगे। तो थैंक यू भैया, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा।